आज 13 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यानी तुम्हें बाबा से ज्ञान का तीसरे नेत्र में दिव्य बुद्धि मिली है और तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। कितने लकी बच्चे हैं, हमें बाबा ने अपनी गोद में रखा हुआ है। कितनी सेफ्टी हमारी है। बस बाबा की गोद में रहो, अंतर्मुखता में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जहाँ बारी मुखी गए तभी प्रॉब्लम है। प्रश्न है, अद्वैत राज्य, अद्वैत माना एक, द्वैत होता है दो या दो से ज्यादा का राज्य हो, तो अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? कैसे अद्वैत धर्म की स्थापना होती है? कैसे होती है? उत्तर है योग बल द्वारा। सिर्फ योग बल से हम एक धर्म, एक राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और बाहुबल से, लड़ाई झगड़ों से, फिजिकल पावर से, एटॉमिक बॉम्ब से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है। कौन है क्रिश्चियंस? कौन से क्रिश्चियन देश है? हैं? इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मन। और पहले दो मेन पावर्स थी। कौन दो पावर्स थी? अमेरिका और रशिया। दोनों में क्रिश्चियंस का राज था पहले। अभी तो अलग अलग हो गया। पहले दोनों में क्रिश्चियन राज था। तब बाबा कहते थे दोनों पावरफुल, अगर चाहे तो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु ये लॉ नहीं है। इस ड्रामा में ये लॉ का मार्जिन नहीं रखा। तो मार्जिन क्या है? बाबा सारा ईश्वरी लॉ बता रहे कि लॉ क्या है? विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। और हम इस समय बाप की गोद में हैं। कितने लकी बच्चे हम। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। पुकारा हमने इसको, ऊपर वाले नीचे आ जा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। तो मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। तो भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ। क्यों? क्यों पुकारा? क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि और दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। अब गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए,
क्योंकि वही शिव बाबा ही सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। किसका परछाया पड़ा? माया रूपी रावण का, यानी 5 विकारों का फिर से परछाया पड़ा है। इसीलिए सब दुखी हैं, पतित हैं। दुख का कारण पतित बना। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब रूप बदलकर आइए। अर्थात परमात्मा निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। हमने रूप बदल के मनुष्य का रूप ले लिया, शरीर धारण कर लिया, मनुष्य रूप ले लिया। ऐसे बाबा को भी कहते हैं आप भी रूप बदलकर आइए, अर्थात निराकार से मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में बाबा कहते हैं मैं आता हूं। मेरे पर मेरा आना कैसा है? दिव्य और अलौकिक है। अलौकिक में दूसरे के तन में आता हूं, और दिव्य माना मैं गर्भ में नहीं आता, आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। बाबा अपना परिचय दे रहे कि मैं कैसे आता हूं। तो तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प हर साइकिल में अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूं। अब ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राज योग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है, हमारे बुलावे पर बाबा नहीं आया, कैसे दुनिया ही पतित बन जाती है तब मुझे ही आना पड़ता है। क्या करने? कलयुग से सतयुग बनाने मैं ही आता हूं। अब कैसे बनाता हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। क्या दिखाते हैं उसमें? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना। और विष्णु कौन है? विष्णु के 2 रूप कौन से हैं? ये लक्ष्मी नारायण। ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है, साकार तन लेकर के बाबा आया है। और वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को, दुनिया में ढेर गुरु हैं, पर उनको सुप्रीम वर्ड नहीं कहा जाता। अब ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना करता है, फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला ही होगा जो बाप टीचर भी होगा। है कोई टीचर? किसी का फादर टीचर है किसी का टीचर? बाप भी है, वो टीचर भी हो, पढ़ाता भी हो? था कोई ऐसा? ब्रह्मा बाबा जो थे ना, उनके फादर भी टीचर थे। विरले बाबा को होता है ऐसा कोई, ये कोई कह ना सके। सभी आत्माएं मुझे ही पुकारती हैं। कैसे पुकारती हैं? ओह गॉड फादर कहती हैं, तो वो आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। कौन सा गीत? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मुखड़ा देख रहे तो कल देखा, कल मुखड़ा देखा नहीं आपने? आज तो सिंहासन छोड़ने को बोला हमने बाबा को। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती नहीं, जो पुकारना पड़े। वहां तो
सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात और दिन गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन अकेला तो नहीं होगा, ब्राह्मणों का भी दिन रात होगी। दिन और रात का ज्ञान भी तुम्ही बच्चों को है। अब लक्ष्मी नारायण को ही ये ज्ञान नहीं, तो अभी तुम संगम पर हो। कहाँ पर हो तुम? संगम युग पर हो। और जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। दिन की शुरुआत, दिन होगा सतयुग, कलयुग है रात, उदय होना में संगम युग। जब सनराइज होता है, कितने फोटो खींच जाते हैं ना हम, ये सनराइज है। हम रोज अमृत वेला करते हैं, सनराइज है। एक संगम युग सनराइज है, संगम युग अमृत वेला करना, ये भी सनराइज है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी होता ही नहीं। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। श्री कृष्ण का दिन रात नहीं कहते, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, क्योंकि ब्रह्मा को ही ज्ञान पूरा है। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम ही राज्य गवाते हो। अभी पाते हो, बाद में गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय दुनिया में कोई को नहीं है। यानी तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर तुम देवता बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। तो अभी है रात्रि, रात्रि में ना कलयुगी एक्सट्रीम रात। शिवरात्रि भी गाई जाती है, फिर कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। अब शिव की जयंती अर्थात शिव का जन्म अर्थात शिव का रीइनकारनेशन होता है। शिव का रीइनकारनेशन माना क्या था? रीइनकारनेशन अवतरण, अवतरण होता है। री में दोबारा से अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस शिवरात्रि को, शिव जयंती को, कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बात कही कि कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका दुनिया में हॉलीडे भी नहीं मनाते, शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं करते। और हमें बाबा ने क्या बोला? 1 महीना मनाना चाहिए। हम मनाते हैं 1 महीना, पूरा हमारा 1 महीना चलता है शिवरात्रि का। बोल रहा हूं क्योंकि बाप है। बाप कहते हैं मैं सबको मैं सबका लिबरेटर हूं, माया सबको छुड़ाता हूं और गाइड बन के सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो किस चीज का? क्या पुरुषार्थ करते हो? राजयोग सीखने का। वो भी बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप क्या है? ये भी किसी को पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, वो भी बिंदी मिसल। जब शुरू शुरू में जब कराची में ज्ञान देते थे, 14 साल का जब ज्ञान वहाँ पर था, तो वहाँ पर बिंदु आत्मा बिंदी है ये ज्ञान नहीं था। तपस्या की तो पहले पहले तो सबको ये पता था परमात्मा तो अखंड ज्योति की तरह है,
अखंड ज्योति मानते हैं, ज्योत है जी, बड़ी अखंड ज्योत है। चलो पहले मानते रहे, चलो किसी तरीके तो आओ, इधर तो लाइन में तो आओ, चलता रहा अखंड ज्योति है। फिर धीरे धीरे बाबा ने बताया कि बच्चों अखंड ज्योति कैसे हो सकती है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो भी है। फिर बताया कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। क्यों बताया अंगुष्ठे मिसल है? क्यों बताया अंगुष्ठे की तरह क्यों बोला? क्योंकि जब शिव का लिंग बनाते थे तो साथ में छोटे छोटे शालियां रखते थे, बिल्कुल अंगूठे की तरह रखते थे शालियां छोटे छोटे। तो बाबा ने क्या दिया कि अंगूठे अंगुष्ठे मिसल है, कुछ तो छोटा दिखे, छोटा दिखे आत्मा दिखे, ये कहना शुरू कर दिया। फिर जब धीरे धीरे पक्के अभ्यास करते रहे आत्मिक स्वरूप पक्का कराते रहे, फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा स्टार मिसल है। स्टार में भी कितना लास्ट बाबा बोला बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो इन आंखों से दिखती नहीं। ऐसे ऐसे ज्ञान को धीरे धीरे प्रेजेंटेशन की, जो फाइनल एग्जाम दिया। तो बोलो तुम तो स्टार हो, वो भी बिंदी मिसल, मैं भी आत्मा बिंदी हूं। फर्क है दोनों में, वो भी बिंदी हम भी बिंदी, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। जन्म तो है मेरा पर पुनर्जन्म नहीं आ जाता। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। शरीर में आते हो तुम तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, तो ये मेरा लोन लिया हुआ है। तो बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। क्या करना हमने आज? रियलाइज करना है। आज मधुबन में वीरवार था ना, आज वीरवार है ना, मधुबन का मैसेज आ रहा था सवेरे। जो शुरू में पाठ आत्मा का पक्का कराया था ना, बाबा ने कहा अंत में भी आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ेगा। आज बाबा ने संदेश में बोला है वही समय आ गया है, अंत का पाठ पक्का करने का थोड़ा टाइम दिया हुआ है आपको। ये सिर्फ आत्मिक स्वरूप का पाठ पक्का कर लो, अंत का समय आ गया, ये बाबा ने बोल दिया आज। ठीक है, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो क्या कि हम आत्मा है। फिर आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं, कैसे? हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्यों? क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है ना। नॉलेजफुल में ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा सागर के समान भरपूर दे ही नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। दो चार बंदों को तो बंदा 100 दोस्तों को तो ब्लिस कर देगा, तो सारी दुनिया को ही ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। तो वो है रचयिता, बाकी सब है उसकी रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, क्रिएटर जो होगा रचना को क्रिएट करते हैं पहले, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, वाइफ को क्रिएट नहीं करते, उसको अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, वो कहते तुम मेरे पति हो, अडॉप्शन होगी। फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं। ऐसे शिव बाबा ने भी इनको क्रिएट नहीं किया, इनको बोला तुम मेरी बन्नी हो, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है ओके। तो हमारे बच्चे पैदा कर दिए, हम बच्चे पैदा हो गए। ठीक है ना। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, फिर विनाश नहीं करते, है ना। बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, विनाश नहीं करते। और ये बेहद का बाप आकर स्थापना पालना
विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में, सतयुग शुरू में ही फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। अभी से हम राजधानी स्थापन कर ना पूरी, और सतयुग आदि में शुरू में ही फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। शुरू में राजा नहीं बनते वो। तो अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो भी योग बल से। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से, जोर अजमाई से, वेपन के तौर पर, बदमाशी के तौर पर। कभी कोई विश्व पर रजाई कर नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया है क्रिश्चियंस में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, ये लॉ नहीं कहता, ये लॉ नहीं कहता। यानी ड्रामा में ये लॉ नहीं है, ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। तो बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। क्या बोले बाबा? विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं, एक ही स्टेट है, कोई अलग अलग स्टेट नहीं है। वो भी, और उस पर से धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ तो है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को यही राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण की आत्मा अभी सीख रही है। कृष्ण की आत्मा, कौन आत्मा? ब्रह्म बाबा, ये अभी सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर नई दुनिया का प्रिंस था। वही इस समय 84 जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। तो ये बच्चों को समझाया है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। तो बाप कैसे फिरता है? बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना, गीता में महावाक्य है। तो बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, अनेक धर्मों का विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो भारत ही 100% सॉल्वेंट और धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। क्या महिमा उनकी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पहले पहले पवित्र थे देवताएं, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ दोनों को पवित्र बनाते हैं। प्रूफ क्या है? रक्षा बंधन का उत्सव। इतना क्यों मनाते हैं? ये कोई को पता नहीं कि बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा ली थी
कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र हो। बाकी सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग, और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, परिवार में रहने का मार्ग। तभी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग, क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, पादरी लोग जब चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है, एक को देखते रहेंगे और किसी की तरफ देखते ही नहीं। और नंस, क्रिश्चियन में नंस होती है, नंस होती है ना, अब वो तो नंस जो क्रिश्चियंस की नंस है वो तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, है ना। अरे गॉड को तो याद करना है ना, गॉड के बच्चे को याद करना है। गॉड अलग है, गॉड का बच्चा अलग है। अब तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। क्रिश्चियंस का तो है ही सफ़ेद कपड़े से कनेक्शन, हमारे कपड़े से नहीं है। आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो। तो फिर हमारा जुड़ी क्या है? स्मृति में रहना कि तुम तो आत्मा हो। नन्स, नन बट वन, तुम्हारा कोई नहीं और एक ही है। एक को ही याद करना है। तो सच्ची सच्ची नंस तो तुम ही हो, सच्ची नंस तो तुम ही हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है तो उनको याद करेंगे, यानी शिव बाबा को याद करेंगे, तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, बाबा ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर है बाबा का कि माम एकम याद करो। बहुत ही एकम आई ना, ये बाबा ने याद किया। क्या बाबा ने बोला? माम एकम याद करो, आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। उनको आत्मा का पाठ था कि मैं आत्मा हूं, इसलिए फिर वो शरीर समझती है तो शरीरधारी क्राइस्ट है, उसको याद करती हैं। अब गॉड कौन है यही नहीं जानते। अब भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वो ही नहीं जानते। यानी लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ा ही है, और ना ही वो त्रिकालदर्शी हैं। तो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले तुम ब्राह्मण बनते हो, और तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा। तो अब तुम हो ईश्वरीय गोद में। याद रखना सारा दिन, कहां पर हो आप? ईश्वरीय गोद में। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है, इस शरीर का ध्यान रखना। ये जन्म बहुत अमूल्य है, भारत का खास, दुनिया का आम। तुम रूहानी सेवा करते हो। लास्ट जन्म की वैल्यू क्या है? क्योंकि इस समय तुम सबकी रूहानी सेवा करते हो, और दुनिया में तो जिस्मानी सोशल वर्कर्स होते हैं, और तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। अब हर एक आत्मा को बोलो, क्या बोले सबको? क्या मैसेज दोगे सबको? कि बाप को याद करो। बाप को ही कहा जाता है पतित पावन। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, और चढ़ने में, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। निश्चय हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, बस निश्चय हो गया। तो यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का, कलयुग का अंतिम जन्म है। तो अभी क्या होगा? क्या होगा लास्ट में? मृत्यु लोक
मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको कहा जाता है अमर कथा। तो अमर बाबा, तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। कितना ब्यूटीफुल लाइन बोली। अमर बाबा, तुम अमर बच्चों को अमर युग में ले जाने के लिए अमर कथा सुनाते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा, और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। अगर बाकी भूल जाओ, ज़्यादा ज्ञान भूल जाता है, तो अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। यानी बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यानी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद बाप आकर तुमको क्या देते हैं? वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। ये है खेल, वर्षे और श्राप का ये खेल है। भारत की ही कहानी है। अब ये बातें बाप ही समझाते हैं और ये बातें कोई भी वेदों में, शास्त्रों में किसी भी ने नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही कहा जाता है नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर तुम भी पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, प्योर भक्ति थी, मिलावट नहीं थी उसमें। अव्यभिचारी भक्ति की तुमने, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, मिक्सिंग होगी थोड़ी सी, फिर नीचे उतरते जितनी भक्ति की, जितने ज़्यादा घर में मंदिर बना के रखा, उतनी और दुखी अशांत परेशान आए। जिसने मंदिर घर में रखा है ना, उसको विसर्जन कर देना या किसी को गिफ्ट दे देना। ये लोग तुम्हारा गिफ्ट देते हैं फ्री में, तब आपके जो दुख मंडराने वाले दिन है सब खत्म हो जाएंगे। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। अब जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो रजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों की अंदाज में प्रजा होगी। मेहनत है राजा बनने में। प्रजा बनने में क्या मेहनत? तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल पहले मुआफी, और पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। यानी कितनी एफर्ट्स करते हो, कितनी मेहनत करते हो, 24 घंटे में आप चेक करो, उससे पता लगेगा कि तुम राजा बनना है कि प्रजा बनना है कि दास दास्य बनना है। अब प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। अब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर अर्पणम। अब मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म। द्वारा कहते हैं, ये तो कहते हैं ना कृष्ण, हमने कहा भक्ति द्वारा बोलता हूं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों क्यों करते हैं ईश्वर का दान? भगवान के नाम पर। गरीबी बोलेगा, भिखारी बोलता है अल्लाह के नाम पर दे दो, अपने नाम पर नहीं मांगता हो, अल्लाह के नाम पर दे दो। क्यों देते हम? क्यों देते हम?
दान सबने किया, दान सबने किया ना। बाबा कहते भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? पूछ रहे बाबा क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? भगवान भूखा है कोई, भिखारी है कोई, उसके पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता ही है ईश्वर अर्पणम। आप किसी के नाम पर भी दो, क्योंकि पता नहीं आपको भगवान कौन है, होता भगवान के नाम पर ही अर्पण करते हैं हम तो मनुष्य जो कुछ करते हैं किसी के नाम पर अर्पण करते हैं, ये तो भगवान को रहे हैं, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक दूसरे जन्म में भी एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं, वो हमने इनडायरेक्ट दान दिया, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। क्या करो? मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो, इंडर कर दिया, किसी गरीब को दान दे दिया, किसी के नाम पर दे दिया, तो एक जन्म के लिए वो भी थोड़े टाइम का अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा धन संपत्ति है ना, ये सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। जो पैसा धन संपत्ति है ना आपके पास, इसको सफल कर लो। सफल कैसे होगा? सफल कहां पर होगा? तुम ये रूहानी हॉस्पिटल, तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। यानी सफल करना है, सेंटर्स खोलते जाओ जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इसलिए इनमें इनसे बहुत इनकम होती है। सेंटर खोल दोगे तो बहुत इनकम होती है। सेंटर में क्या होगा? ज्ञान योग, योग से हेल्थ, और चक्कर को जानने से वेल्थ मिलेगी। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, जहां मौका मिले सेंटर खोलते जाओ। अब बड़ा आदमी है, पैसे वाला ज़्यादा है, तो बड़ा सेंटर खोलो जहां बहुत आ सके। फिर बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, नेचर क्योर, फ्रूट खाओ, ये खाओ, नेचर का चीज़ें खाओ। उनको बताओ नेचर क्योर होती क्या है, एक्चुअल नेचर क्योर क्या है। सुनो, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। हमारी विकारी नेचर है, देहिक दृष्टि की नेचर है, सारी बीमारियां इसलिए आती हैं। अब अगर तो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा प्योर थी, मुझे प्योर रहना है, ये है एक्चुअल नेचर क्योर। तो इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर, बाप हमारा समय टीचर बन के हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम हो, कौन हो आप? कौन हो आप? सुनो ध्यान से, कौन हो आप? तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। कौन हो? मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। और बाबा क्या बोलेगा? इससे ज्यादा बोल सकते कुछ भी? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी, ध्यान से सुनना, अपनी इस अमूल्य जीवन को, बड़ी मुश्किल जन्म मिला ये वाला, क्या करना है इसको? रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। और दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। किसी गरीब को दे दिया, किसी को दे दिया नहीं, मंदिर गुरुद्वारा में दे दिया नहीं, डायरेक्ट सेंटर को बढ़ाने में, है ना। किसी बच्चों को बुक्स चाहिए, बाबा की बुक्स चाहिए, वो दे दो, लिटरेचर दे दो, ये ला दो, जिससे उन्नति हो, ये करो, इसमें लगानी है। चित्र ला के दे दो, बाबा का चित्र ले दो, गिफ्ट दो सबको, ये सेवा करने में लगाना है पैसा रहा, जितना पैसा है उस हिसाब से। यानी रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है, सेंटर खोलते जाओ, पैसा सारा सेंटर में लगा दो, बस ये सफल करना है पैसा सारा, बाकी सब बर्बाद करना है पैसा। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने वाले, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने वाले पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। कौन है आज हम? पुरुषार्थ में सदा विजयी। कैसे? जब हम सर्वगुण संपन्न बनने लगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। वो कैसे बनेंगे? जब हम संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने को संपूर्ण समर्पण कर देंगे। सर्व वंश सहित अर्पण, समर्पण, या अपने को अर्पण कर देना बाबा को। अर्पण को या समर्पण को एक ही बात है। जब अपने को देवभान से भी अर्पण, देवभान का भी, देवभान खत्म करके अपने को बाबा के पास अर्पण कर देते हैं। बाबा अर्पण, एक होता है बाबा को दे देना, या देना नहीं हमने कुछ बाबा को, बाबा भिखारी तो ना, बाबा है नहीं क्या। हम बाबा को अर्पण करते हैं अपने आप को, जैसे कहते हैं हम समर्पण भाव, हम समर्पित हो गए जी। समर्पण मीन्स बाबा हम आ रहे हैं, इसके रिटर्न में फल बहुत बढ़िया मिलने वाला है, उसे कहते हैं समर्पण। तो हम अपने को समर्पित करते हैं, बाबा को समर्पण हो गए, तो रिटर्न में फल बहुत बढ़िया से बढ़िया मिलना ही मिलना है रिटर्न में इसका। ठीक है, तो ये है संपूर्ण समर्पण की विधि। इससे क्या होगा? सारे गुणों में भरपूर बन जाएंगे। तो टाइटल क्या मिलेगा? पुरुषार्थ में सदा विजयी। तो हाल कौन है हम? पुरुषार्थ में सदा विजयी। कैसे? बाबा ने डिटेल में बताया, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, माना अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, है ना। ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। अगर थोड़ा भी अपना भान है, अपनी पोस्ट का, पोजीशन का, किसी का, मेरे को ये टैलेंट है, मेरे में ये टैलेंट है, अगर वो भान भी आपको रह गया तो आप संपूर्ण समर्पित नहीं हो। जो भी आप में टैलेंट है, जो भी आप में क्वालिटीज़ हैं, जो भी आप में रुतबा है, वो किसने दिया? बाबा ने। तो किसका? वो बाबा का, आपका तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो सब कुछ बाबा ने दिया, तो आप संपूर्ण समर्पित हो। तो जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। अपना थोड़ा भी कोई भान है, अपने आइडियाज़ का भी भान है, तो समर्पण नहीं होया। जो बाबा ने कहा वही मुझे करना है, ऐसा सरेंडर। उसके लिए स्लोगन,
मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। कौन रह सकता मन मना भव? जो मन को कंट्रोल करे। कंट्रोल क्या करना है? मैं देह नहीं हूँ, देहिक स्मृतियों से कंट्रोल कर लेगा, मैं आत्मा हूँ, तो कहाँ जाएगा? बाबा के पास जाएगा। तो ये है मन मना भव होना। ठीक। ओम शांति।